तो देखिए, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो एक विशेष टॉपिक भी कह सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल है लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है। लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना सीखें। जब अपने आप से आप प्यार करने लगेंगे तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपकी फिजिकल फिटनेस में, आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। तो खुद से प्यार करना जिस बंदे ने सीख लिया वो अपनी जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो आपने थोड़ा-सा ध्यान से सुनना है, सुनने की ही चीज़ है ये। तो खुद से प्यार करना मतलब सेल्फ लव। तो ये स्वस्थ रहने का एक सबसे बड़ा तरीका है, अहम तरीका है। देखिए, इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, क्या-क्या इसके हमने जो है कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट महसूस करते हैं, इसके ऊपर हम पॉइंट वाइज़ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद से हम अपने आप को पढ़ने लगते हैं, अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं, अपने आप से बातें करने लगते हैं, अपने आप के बारे में मनन करते हैं, तो सबसे पहला जो है कि इससे मन शांत रहता है। आपका मेंटल जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपको इधर-उधर के विचार बहुत कम आएँगे और आपकी जो हेल्थ है, वो भी आप फिट रख पाएँगे, उस पे भी आप ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। तो कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जिनको करके हम खुद से प्यार करना सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें। सोच का जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे, हमारे विचारों पे, हमारे मन पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिज़िकल हेल्थ पे, हमारी सोशल स्टेटस पे, हर चीज़ पे पड़ता है। तो हमने अपनी सोच को ठीक रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। तो हमने सकारात्मक सोच रखनी है, ना कि हमें हमेशा अपने बारे में नेगेटिव सोचना कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बुरा हूँ, सब लोग मेरे से नफ़रत करते हैं। तो ये नेगेटिविटी नहीं रखनी है, हमने अपनी विचारों को पॉजिटिव रखना है, सोच को पॉजिटिव रखना है। देखिए, हर बंदे में अच्छे-बुरे गुण होते हैं। कोई भी 100% ये नहीं हो सकता कि भई इसके अंदर कोई बुराई नहीं है या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर सारी बुराइयाँ हैं, कोई अच्छाई नहीं है। लेकिन हमने अपने अच्छे गुण जो हैं कि उनको ढूँढना है, आप में अच्छाई होती है, उन अच्छाइयों को खोजें और उन अच्छाइयों की आप खुद तारीफ़ करें कि यार मेरे अंदर कम से कम ये अच्छाई तो है। तो आप देखेंगे कि आप एक पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप में नकारात्मक जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो समाप्त हो रही है। उसके बाद देखिए, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तो जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर होता है, वैसा ही मन होता है, तो हमें अपने खाने को भी साफ़ करने की ज़रूरत है, स्वस्थ करने की ज़रूरत है। रोज़ाना कम से कम 45 मिनट्स आपने एक्सरसाइज़ करनी है, ये हम डेली करते ही हैं, जो जॉइन होके करते हैं, जो जॉइन नहीं होते या जो लाइव वीडियो नहीं होते, वो भी करते ही होंगे। तो आपने देखिए, हेल्थ लवर का मतलब ही यही है कि जिसको अपनी सेहत से प्यार है और जो रोज़ाना कम से कम 45 मिनट तो अपनी बॉडी के लिए, व्यायाम के लिए, खुद के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। देखिए, 24 घंटे हैं सभी के पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद के लिए टाइम निकालो। उस 24 घंटे में 1 घंटा, डेढ़ घंटा हम खुद के लिए दें। उसमें हम 45 मिनट की एक्सरसाइज करें और कुछ अच्छी बातें सीखें। उन अच्छी बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो फिर हम एक बहुत बढ़िया ज़िंदगी को जी सकते हैं, बहुत बढ़िया पॉज़िटिविटी के साथ हम जी सकते हैं। देखिए, जब हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, तो जो नेगेटिव विचार होते हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पॉज़िटिव विचारों में बदलने लग जाते हैं। और जब पॉजिटिव होते हैं तो हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो बहुत सारे पर्सन कहते हैं, अंजू टाडा जी हमेशा कहते हैं जी मैं पहले बहुत गुस्सा आता, वंदना जी कहती है पहले बहुत गुस्सा आता था। वो गुस्सा तभी आता था क्योंकि हमारे विचार खुद के प्रति नेगेटिव थे। अब जब हम धीरे-धीरे अपनी फ़िटनेस की तरफ जाने लगे हैं, हम अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो धीरे-धीरे जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदलती जा रही है। इसलिए आपको वो चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो हमेशा अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आप देखें और टाइम का मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया उसकी लाइफ से स्ट्रेस धीरे-धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। स्ट्रेस का मेन कारण ही लाइफ, अगर आपका टाइम का मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो स्ट्रेस आएगी ही आएगी। तो दूसरा देखिए, हम ध्यान करें, योग करें, सीखने की हमेशा इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, मुझे कुछ ना कुछ नया देखना है, नया करना है, अच्छी चीज़ सीखनी है। एक दूसरा क्या होता है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर खुद का कंपैरिज़न दूसरे लोगों से करने लग जाते हैं। ये एक बहुत ही खराब चीज़ है। भाई कौन कैसा है, कैसा नहीं है, आप उसके बारे में नहीं जानते हो। सोशल मीडिया पे तो अपनी अच्छी चीज़ें आपको दिखा रहा है। आप उससे खुद का कंपैरिज़न करके अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं कि यार ये इतना बढ़िया पर्सन है, मैं ऐसा क्यों नहीं?
तो आप उनसे कंपैरिजन ना करें, अपनी अच्छाइयों को खुद आकलन करें, खुद उनके बारे में मनन करें, सोचें, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। तो ये कुछ एक उपाय हैं जिनको करके हम अपने खुद से प्यार कर सकते हैं, सेल्फ जो लव है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो अब देखिए, जो ये लव योर सेल्फ, खुद से जब हम प्यार करते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं। एक तो जो हमारी लाइफ में चुनौतियां होती हैं, देखिए हर लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चुनौतियां होती हैं। किसी को धन कमाने की, किसी को अपना गुजारा करने की, किसी को परिवार की, किसी को बीमारी की, किसी को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी चुनौती चुनौती लाइफ में आ सकती है। तो जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद से अपने आप में पॉजिटिव होने लगते हैं, तो उन चुनौतियों से निपटने निपटने में हमें मदद मिलती है। हम कितनी भी बड़ी चुनौती हो उससे हम पार कर जाएंगे अगर हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं तो। दूसरा जो हमारी जो असफलताएं हैं लाइफ में, देखिए सफलता और असफलता लाइफ का एक हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम हर काम में ही सफल होंगे। असफलताएं भी आती हैं, लेकिन हम उनको कैसे क्रॉस कर सकते हैं, कैसे हम उनको उनसे उबर सकते हैं, उसमें उबरने में मदद मिलती है। तो वो चीजें हम खुद से जब हम प्यार करना सीखते हैं तो हम उनसे भी, असफलताओं से भी उबरने में हमें मदद मिलती है। एक देखिए, हमारी जो डेवलपमेंट है, खास तौर पे मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो विकसित होती है अगर हम खुद से प्यार करने लगते हैं। तनाव और गुस्सा, स्ट्रेस, और देखिए जो हमें गुस्सा आने लगता है उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं अगर हम खुद से प्यार करते हैं, खुद के बारे में हम सोचते हैं तो। और जब हमारा गुस्सा शांत होता है, तनाव ठीक रहता है, हमारी फिजिकल अच्छी होती है, हमारी जो है मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है, हम बीमारियों से बचते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे बाहर भी लोगों को दिखने लगते हैं। देखिए, हमारी त्वचा की जो एजिंग इफेक्ट जो होती है वो स्ट्रेस से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो हमारी जो स्किन है उस पे एजिंग इफेक्ट आने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुश रहते हैं, हम बिल्कुल फिट हैं, अच्छा खाना खाते हैं, टाइम पे अपना काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रखा है, स्ट्रेस फ्री हैं, तो फिर हमें वो चीज़ें जो एजिंग इफेक्ट है वो नहीं आता, समय से पहले नहीं आता। और जो स्किन है उस पे ग्लोनेस आपको दिखाई देने लग जाती है। तो ये खुद से प्यार करने के उपाय हैं, उसके फायदे हैं। और खुद से प्यार करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। ये नहीं कि आज हमें एकदम बैठे रह गए, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 हम अपने आप से बातें करने लगते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम इस तरफ, ये भी एक जो प्रक्रिया है, ये एक मैं सेल्फ जो योर सेल्फ लव योर सेल्फ, जो अपने आप से प्यार करना, ये एक मेडिटेशन की तरह काम करता है। इससे खुद को जुड़ना पड़ता है। तो ये एक अभ्यास की जरूरत होती है। धीरे 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 जब हम नेगेटिविटी को छोड़ के हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोचेंगे अपने बारे में, तो धीरे धीरे हम इसके अभ्यस्त हो जाते हैं और फिर हम नेगेटिविटी हमें दिखाई नहीं देती, हम पॉजिटिविटी को ही पढ़ पाते हैं। तो जो लोग खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, देखिए वो फिजिकली और मेंटली फिट हो जाते हैं और बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, बेहतर जिसका स्वास्थ्य होगा, अपने काम पे वो ज्यादा ध्यान दे पाएगा, आप अपने शरीर से ज्यादा काम ले पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इससे बिल्कुल, जब आप चाहते हैं कि मुझे इतना काम करना है और उस काम को आप बखूबी अंजाम देंगे, तो आप अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से स्वस्थ रहेंगे और एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। और देखिए, जो जॉब पर्सन है, अगर आप अपने ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपके बॉस भी खुश रहेंगे, तो वो स्ट्रेस लेवल भी कहीं ना कहीं कम रहता है। जब लोग आपकी तारीफें करने लगते हैं तो अंदर से एक अलग ही खुशी लगती है। तो देखिए, शरीर आपका अपना ही है, इसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी भी आपकी है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपका शरीर की कोई आपका रिश्तेदार, आपका जो कोई रिलेटिव है या कोई आपका कोच है वो आपका ध्यान रख ले। आपको अपने शरीर का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा। आपको कोई गाइड कर सकता है, बता सकता है, आपका कोच आपको हौसला दे सकता है, आपको एक सी राह बता सकता है कि आप इस पे चलिए, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है कि आपका कोच एक्सरसाइज कर ले और आपको फायदा हो जाए। ऐसा संभव नहीं है कि आपका हस्बैंड एक्सरसाइज करे और आपको फायदा हो जाए। ऐसा संभव नहीं है कि आपकी वाइफ एक्सरसाइज करे और पति को फायदा हो जाए। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अपना शरीर आपका है, तो ये आपने इसके लिए खुद ही टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए, खुद से प्यार जब हम करते हैं तो मानसिक रूप से कैसे हम स्वस्थ होते हैं, मेंटल हेल्थ से इसका कैसा कनेक्शन है, इसके ऊपर हम छोटी छोटी बात करेंगे। दो चार पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम खुद से प्यार करते हैं, जो सेल्फ लव होता है वो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये मैंने अभी बताया भी, आप सभी को समझ में आ गया।
देखिए जो हमारे काम होते हैं, दैनिक दिनचर्या है, डेली के हमारे काम हैं और अपनी जिम्मेवारियां हैं, अपनों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उसके बीच में हम खुद को अक्सर भूल जाते हैं, हमेशा ही भूल जाते हैं। कोई भी पर्सन हो, काम के पीछे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के चक्कर में, अपने जिम्मेदारियों के बीच में अपने आप को भूल जाता है। कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनकी आखिर जिंदगी से क्या चाहिए उन्हें। उनको मोटिव ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, बस लगे रहते हैं, भागते रहते हैं, ये नहीं पता कि उसको पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है, करना क्या है। तो ऐसे लोग सिर्फ जिम्मेदारियों से घिरे रहते हैं और कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। दूसरों की फिक्र करने और खुश करने के पीछे लोग अक्सर अपनी खुशी को भूल जाते हैं, अपने खुद को खो देते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो ये सभी चीजें होती क्यों है? क्योंकि भाई हम खुद से प्यार नहीं करते। सेल्फ लव की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर नहीं होती, इसलिए हम अपने आप को नेगेटिव, अपने आप से हम हेट करने लग जाते हैं कि कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं इस जिम्मेवारी को नहीं निभा पा रहा। तो दूसरों से प्यार करने से पहले, जिम्मेवारी को निभाने से पहले आपको खुद से प्यार करने की जरूरत होती है। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो आप अपनी जिम्मेवारियों को भी बखूबी पालन कर पाएंगे, बखूबी निभा पाएंगे। तो जो सेल्फ लव होता है वो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बूस्ट करने में हेल्प करता है। इससे हमारी स्ट्रेस और टेंशन जैसी भावनाएं जो होती हैं वो दूर हो जाती है। तो जो हमारा खुद से लव, जो सेल्फ लव है, वो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हमें अपने आप से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। जो आदमी खुद से नफरत करने लग जाता है वो इतने बड़े कदम तक उठा लेता है, सुसाइड तक कर लेता है। लेकिन देखिए, ये कोई किसी भी चीज का हल नहीं है। नेगेटिविटी, आप अपने आप को नकारात्मक सोचें, अपने बारे में बुरा सोचें, ये कोई किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर कोई कठिनाई है लाइफ में भी तो उसको हम स्ट्रगल करके, उसके लिए प्रयास करके ही हम उससे निकल सकते हैं, उससे उबर सकते हैं। और मैं हमेशा, मैंने पहले ही बताया था कि ये भी नहीं रहेगा। तो जब हम खुद ही स्थायी नहीं है तो जो हमारे सुख और दुख, जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां, वो भी स्थायी नहीं है। जो अब आज हम बिल्कुल खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सब कुछ ठीक है, ये भी परमानेंट नहीं है। इसको हमें परमानेंट करने के प्रयास करने चाहिए। ये नहीं कि हम अब फिट हो गए, हेल्थी हो गए तो हम इसको छोड़ छाड़ के कह दें कि हम तो ठीक है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप फिर से वही उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो हम, जब हम खुद ही स्थायी नहीं है तो हमारे दुख और सुख भी स्थायी नहीं है। दुख है तो हम उनको सुख में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करें, और सुख है तो हम उनको कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, तो ही आगे हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। देखिए, खुद से प्यार करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, तो अपनी भावनाओं से प्यार करने लगते हैं, अपने आत्मा से प्यार करने लगते हैं, अपनी आत्मा से चीजों को सोचने लगते हैं, तो हम अपनी वैल्यू को समझते हैं। इससे हमें अपनी कमियां जो होती हैं उनके ऊपर काम करने में मदद मिलती है और हम उनको इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जिस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है वो कुछ भी कर सकता है अपनी जिंदगी में। तो ये चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाने और लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। दूसरा देखिए, जो एंजाइटी है, एंजाइटी को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सेल्फ लव आपको जो मेंटली रिलैक्सेशन देता है, सिखाता है। क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं और अपनी कमियों को ढूंढ के और उसको अच्छे कामों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तो आपको गुस्सा, एंजाइटी अपने आप ही कंट्रोल होने लगता है। तो इस कम्युनिटी से जो लोग जुड़ते हैं तो वो लास्ट में ये कहने लग जाते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, इसका मतलब आपको खुद से प्यार होने लगा है, आपने अपने आप को समझा है, आप अपनी कमियों को अच्छाइयों में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप अपनी कमियों को सुधार रहे हैं। तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका गुस्सा, एंजाइटी जो है कि वो कंट्रोल होने लगती है, स्ट्रेस कम होता है। सेल्फ लव से स्ट्रेस कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। जब हम खुद को समझेंगे, अपनी फिक्र करेंगे, तो हम खुद को तनाव से बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे अपने आप को। इससे हम अपनी सारी परेशानियों पर काम करने में हमें मदद मिलती है, हम खुद को खुश रख पाएंगे। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है कि उससे कंट्रोल होती है, हम खुलकर जीना सीखते हैं। एक तो जो मस्ती होती है नेचुरल, जो अंदर से निकलती है, जो एक बचपना होता है, वो हम अपना एंजॉय करते हैं पूरी जिंदगी। और देखिए, दूसरा क्या है कि हम एक बाउंड्री सेट कर पाते हैं खुद के लिए। भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी पर्सन है, ये केवल तभी हर्ट कर सकता है जब हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते।
हमें अपनी लिमिटेशंस को सेट नहीं करते कि मुझे क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप समझेंगे कि आपको किन किन चीजों को रखना है, किन किन चीजों को अवॉइड करना है, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके लिए खराब। और जब खुलकर उसके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे, खुल के ऊपर उसके आप मनन करेंगे, सोचेंगे, तो जो है कि आप एक दायरा कायम कर लेंगे कि मुझे इस दायरे में रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, मुझे इस नेगेटिविटी पर नहीं जाना है, मुझे पॉजिटिविटी का दायरा मेरा यहाँ तक है, मुझे यहीं तक रहना है। तो एक बाउंड्री सेट करने में भी हमें हेल्प मिलती है, खुद की वैल्यू समझ में आती है। सेल्फ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक हम आप खुद की वैल्यू नहीं कर पाते तब तक हम नेगेटिव ही रहते हैं। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो अपनी वैल्यू हमेशा समझता है। तो सेल्फ लव जो है उससे हमें अपनी इच्छाओं पर, अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है, क्योंकि ऐसे में हम खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकें, हम अपने आप से बेस्ट कर सकें और खुश रह सके। इससे हम खुद से उम्मीद रखते हैं, खुद और दूसरों को। देखिए, हमेशा जो पर्सन दूसरों को एक माफ करने की क्षमता रखता है वो पर्सन अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये जो खुद से प्यार करते हैं उनको इन चीजों से में भी हेल्प मिलती है। तो देखिए भाई, इन सब का कहने का मकसद, मेरा मकसद एक ही है कि हमने अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से जिस दिन हम प्यार करना सीख लेंगे तो हमारी बहुत सारी जीवन में, लाइफ में जो परेशानियां, नेगेटिविटी होती है, हम सारा दिन अपने घर वालों से परेशान रहते हैं कि वो मेरे बारे में ये कहता है, वो मेरी ये बात नहीं मानता, वो मेरी ये नहीं मानता, वो ये चलाता है। इससे हमारी धीरे 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 एक दो घर का जो माहौल होता है वो भी खराब होता है। और सारा दिन एक नेगेटिविटी दिमाग में घूमती रहती है, हमेशा बुरा ही सोचते रहते हैं हम। चाहे अब सामने वाला पर्सन हमारे प्रति ठीक कर रहा हो, लेकिन हम उस अच्छाई की बजाय हम बुराई को ही देखते हैं। तो ये चीजें हमने अपनी लाइफ में से हटा देनी है, तो आप देखेंगे कि घर का माहौल भी धीरे 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 चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे अब हमारी सुमन आंटी जी कहती हैं जी हमारे तो घर का ही माहौल बदल दिया। देखिए, वो घर का माहौल तब बदला है जब आपने अपने आप को बदला है। आपने एक पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दिया है, आपने नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर दिया, आपने एक बाउंड्री तय कर ली है कि मुझे ये चीजें अच्छी हैं तो मुझे यहीं रहना है, मुझे नेगेटिविटी के पास जाना ही नहीं है। तो वो माहौल घर का अपने आप चेंज होता है। और देखिए, घर में जितने सदस्य हैं उनका एक दूसरे से जुड़ाव होता है, तो जैसा व्यवहार हम धीरे 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 अपना बदलते हैं तो सभी में बदलाव महसूस करेंगे आप अगर खुद में पॉजिटिविटी लेके आएंगे तो सामने वाला भी आपके बारे में पॉजिटिव हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन देखिए, अच्छाई जो होती है उसको किसी के सामने प्रूव करने में टाइम लगता है। आप अच्छे हैं इसको साबित करने में हो सकता है आपको वर्षों लग जाए, लेकिन बुरा साबित करने में आपको 2 ही सेकंड लगेंगे। आप कुछ भी किसी को उल्टा बोल दो, गलत बोल दो, 2 ही मिनट में आपकी एक छवि बन जाएगी, ये तो बड़ा खराब आदमी है। लेकिन आपको आप अच्छे हो इसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप बहुत दिनों तक आपको नोटिस करेंगे लोग, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, फिर जाके उनके दिमाग में, माइंड में आएगा कि यार ये पर्सन ठीक है। तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्पीड से सेपरेट होती है, बहुत जल्दी विस्तार से बढ़ती है, विस्तार करती है। लेकिन जो पॉजिटिविटी है उसके लिए बहुत ही स्लो स्पीड है। पॉजिटिविटी आपकी एक जो सकारात्मकता है वो लोगों को दिखेगी, तब आप उसकी लगातार उसके ऊपर काम करते रहेंगे। देखिए, एक छोटी सी कहावत है कि पहाड़ से गिरा हुआ आदमी उठ सकता है, लेकिन नजरों से जो आदमी गिर जाता है वो कभी नहीं उठता। तो जो हमारी नेगेटिविटी होती है, जो हमारी खराब सोच होती है, वो हमें नजरों से गिरा देती है। हमें सामने वाले के दिमाग में, हमारे मन में हमारे प्रति एक नेगेटिविटी जो आ गई उसको हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाते। लेकिन एक पॉजिटिव छवि, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए हमें बहुत टाइम तक अपने आप को बढ़िया प्रूव करना होता है। तो ये तभी कर सकते हैं जब हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, खुद अपने आप से प्यार करो कि भाई मेरे लिए ये ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अब देखिए वीडियो ऑन नहीं करते कि लोग क्या क्या देखेंगे। भाई लोग क्या देखेंगे? आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बताओ कोई गलत काम कर रहे हो, आप क्या देखेंगे लोग? देखने तो जो देखेंगे। अब तो चलो हमारी बहुत सारी फीमेल्स लाइव आने लगी हैं। शुरुआत में जब हमने सिस्टम शुरू किया था तो एक भी लाइव नहीं आती थी। ये कहते थे जी हमें शर्म आती है, कोई क्या देखेगा। भाई कोई क्या देखेगा? हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, कोई क्या देखा? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अब धीरे धीरे जो है कि उनकी पॉजिटिविटी आई, उन्होंने अच्छी फीलिंग्स, अच्छी सेहत मिली है, दिमाग में एक पॉजिटिविटी आई है, नकारात्मकता खत्म हुई है, तो धीरे धीरे लाइव आने लगे हैं। बहुत सारे अब तो बहुत बढ़िया हमारे जो है कि फीमेल्स लाइव आती हैं, तो रिजल्ट भी शेयर करती हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी है। धीरे धीरे हम जब पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, सामने वाले भी को भी फिर हमारी अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं।
तो ये आज का मेरा टॉपिक था। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमारे आज के एमसीड्यू प्रिया जी शायद अवेलेबल नहीं है। तो देखिए मैं कंटिन्यू करूंगा। आप कोई भी अगर कुछ जो नए पर्सन है खास तौर से मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एक राहुल चौधरी जी, अगर आप लाइव आ सकते हैं तो आप मेरी आपसे बात हुई थी जी। आज आप फ्री लग रहे हैं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कोई भी डाउट है, कोई भी किसी प्रकार की बात है, आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। अनम्यूट की कमांड आई होगी आपको, एक बार अनम्यूट कीजिए। जी जी राहुल जी। हाँ जी। अभी मतलब अभी न्यूट्रिशन तो स्टार्ट नहीं किया है, और जी डाइट प्लान भी अभी नहीं है। तो अभी बस मैं ऑर्डर करूँगा आज। तो मैं भी कोई बात पाँच नहीं, सात डाइट दिन में प्लान आ मैं जाए। कल असल में ड्राइव कर रहा था, जब आपसे बात हो रही थी तो मैं आप भेज देता हूँ। कोई बात नहीं, आप ऑर्डर कर लीजिए। मेरी आपसे कल बात हुई थी। आपको शायद अभी 2-3 दिन ही हुए हैं ज्वाइन करते हुए, संडे से ही हाँ आप जी। ज्वाइन हुए हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ लोगों से जुड़ के, देख के? क्या आप की सोच बन रही है? क्या आप नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं? और खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिविटी है। अच्छा लग रहा है अभी। रूटीन सा भी बन रहा है। लग रहा है रूटीन बन जाएगा सुबह का। बिल्कुल, देखिए आपको मैं ये कहता हूँ, अब अगर आप 3 सप्ताह 21 दिन लगातार जुड़े रहे तो इसका एक आपको जो कहते हैं ना लत लग जाती है। एक गुड हैबिट हाँ। डेवलप हो जाएगी बॉडी में और आप इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। हमारे बहुत सारे पर्सन है जो ये कहते हैं कि जी आज मैं कहीं बाहर चला गया था, मेरे से रुका ही नहीं गया, मेरा मन ही नहीं लगा। तो ये एक अच्छी गुड हैबिट जो है कि डेवलप होती है। आपको सुबह एक्सरसाइज करने का भी नशा होता है, चस्का लगता है। आप सुबह एक्सरसाइज किए बगैर आप ये महसूस करेंगे यार कुछ रह गया मेरा बाकी। तो ये 3 सप्ताह आप कंटिन्यू कर लेंगे तो आप देखेंगे अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे, बाहरी तौर पर भी, आंतरिक तौर पर भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। तो आपने कंटिन्यू करना है अभी न्यूट्रिशन। अभी जी यही प्रयास रहेगा कि कंटिन्यूटी रहे, जी और सुबह मतलब 45 मिनट दे पाए। जी। तो देखिए आज की मेरी क्लास का टॉपिक भी यही था। हमने अपने लिए टाइम देना है। टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमने अपनी बॉडी के लिए कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा तो सुबह देना ही देना है। सुबह नहीं दे सकते, शाम को देना है, हमें देना ही है। 24 घंटे में से हम ये लगा ले कि हमें 1 घंटा अपने लिए, बाकी सारे घंटे दूसरों के लिए। 23 घंटे हम दूसरों के लिए हैं। हम उसमें हमने नींद भी लेनी है, अपने काम भी करने हैं, परिवार को भी देखना है, सब कुछ करना है। लेकिन 1 घंटा जो होता है उसमें मैंने अपने सिवा कुछ नहीं करना। ये हम्म आप जिस दिन मोटिव बना लेंगे लाइफ टाइम फिट रहेंगे। और देखिए फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि हमने 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना काम कर लिया, वजन कम कर लिया और फिर हम जो है कि इसको छोड़ के फिर वैसी। हम्म फिटनेस मांगती ही टाइम का इन्वेस्टमेंट है। आपने 1 घंटा टाइम देना है। जब तक आप फिट रहना चाहते हैं तब तक देना है। अगर आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं तो 1 घंटा आपने लाइफ टाइम ही देना होगा। हम्म ये नहीं कि हम जवान हैं तब हम कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया तो हम छोड़ के बिस्तर पे आ गए तो फिर बिस्तर पे ही आ जाएंगे। ये कोई लिमिट, जो फिटनेस है ये नहीं देखती कि आपकी एज क्या है, आपकी आप कैसे क्या कर रहे हैं। इसको तो टाइम चाहिए। आप अपनी हेल्थ के लिए अगर टाइम देंगे तो आपकी हेल्थ आपको टाइम देगी। तो इस चीज के ऊपर आपने काम करना है। थैंक यू। आप बिल्कुल, ठीक मैं है, देख ठीक रहा है। हूँ अब 3-4 दिन से ज्वाइन हुए, बिल्कुल लाइव करते हैं। कल आप नहीं थे तो आपने फोन करके बताया जी मैं आज कहीं बाहर था, नहीं कर पाया, तो मैंने बाद में एक्सरसाइज की। तो ये एक पॉजिटिविटी को हाँ दर्शाती है, जी। आपकी एक माइंडसेट है, बिल्कुल बढ़िया। डेडिकेशन है, आपने इसको कंटिन्यू करना है, इम्प्रूव करना है। जी ठीक थैंक यू। है। जी अंजू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मैं मॉर्निंग। पुराने पर्सन तो लगभग मुझे जानते ही हैं। न्यू पर्सन को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम अंजू है। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। और जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी थी तो मेरा वेट, शुरू में मैं जब जुड़ी थी तो 72 kg के लगभग था, और आज मेरा वेट 57 kg है। और मैं बहुत खुश हूँ। और सर जो बात कह रहे हैं ना कि भाई क्रेविंग होती है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं इस कम्युनिटी से नहीं जुड़ती, मेरा सारा दिन ऐसा जाता है कि पता ना आज क्या छूट गया है। तो मुझे एक्सरसाइज की क्रेविंग तो होती ही होती है, मुझे अपनी कम्युनिटी की भी क्रेविंग होने लगी है। मैं जिन बंदों को सुबह सुबह नहीं देख लेती, मेरा मन नहीं लगता। और दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं उनमें एक चीज होती है कि वो 2-3 महीने करेंगे, 5-7 किलो वेट चला गया,
उसके बाद वो अपनी सभी उन्हीं आदतों पे आ जाएँगे, जो पहले वो करते थे और उसके बाद क्या होगा कि उनका वेट बढ़ेगा और फिर वो ये कहेंगे कि हर्बल लाइफ खाने से वेट बढ़ता है। अगर आपको लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए, तो सर वाली बात है 1 घंटा तो आपको देना ही होगा और अगर आप 24 घंटे में 1 घंटे अपनी बॉडी को नहीं दे पाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा जीवन जीने का। अपनी बॉडी को 1 घंटा ज़रूर दें। आप एक चीज़ मुझे बता दें, अगर आप गाड़ी में एक बार पेट्रोल डलवा लें ना, क्या खत्म होने के बाद दोबारा नहीं डलवाओगे? अगर आप पेट्रोल को बार-बार डलवाते तभी गाड़ी चलती है, तो ये हमारा जो शरीर है, इसके लिए भी एक पेट्रोल की तरह है एक्सरसाइज़। आप लगातार एक्सरसाइज़ करिए और एजुकेशन पार्ट मैं ये मानती हूँ कि एक्सरसाइज़ का रोल तो 20% है। 80% रोल जो हमारा है, वो एजुकेशन पार्ट का है। एजुकेशन हमारे जो जितने भी कोचेज़ हैं, वो उसके लिए पहले तैयारी करते हैं कि मुझे क्या बताना है, उसके बाद वो एजुकेशन देते हैं तो प्लीज एजुकेशन पार्ट को कभी मिस ना करें। जो बंदा एजुकेशन उस टाइम पे नहीं ले पाता है, तो सर एक रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, आप एकांत में बैठ के उसको सुने और उसको अपनी दिनचर्या में आजमाएं। बहुत अच्छा है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के ना जिम जाने की जरूरत, ना कहीं डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत, आप घर में बैठ के ही फिट रह सकते हैं। लाइफ टाइम फिटनेस के लिए आपको 1 घंटा तो अपनी बॉडी को देना ही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे फिट करने के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बढ़िया मैसेज दिया है और सबके लिए एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया फिटनेस भी अंजू ने हासिल की है। और देखिए, एक्सरसाइज का लेवल आप देखते हैं, एक्सरसाइज ये कराते हैं, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कराते हैं, बहुत बढ़िया एजुकेशन भी देते हैं लाइफ में। तो इन चीजों को इन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहना चाहिए कि इससे होगा नहीं होगा क्या होगा। भाई, आपके सामने बैठे हैं रिजल्ट। 57 पे हैं, आज 72 पे आए थे। तो ये फिटनेस, और फीमेल में तो खास तौर पे फैट लॉस बड़ा स्लो होता है, बड़ा टफ होता है। मेल में तो बहुत जल्दी फैट लॉस हो जाता है। तो उसके बावजूद इन्होंने अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को अचीव किया है और अंडर वेट चल रहे हैं अभी, तो बहुत बढ़िया। तो ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास करने से धीरे 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 बॉडी अपने आप को इम्प्रूव करती है। एक सुमन मीना, सुमन एम के नाम से ज्वाइन है, वह 2 दिन से उनको देख रहा हूँ। अगर वो लाइव हैं, अगर कैमरे के सामने आ सकते हैं तो एक बार बात करना चाहेंगे उनसे। सुमन एम के नाम से, सुमन एम। इनकी छत मुझे दिखाई दे रही है, पंखा दिख रहा है, खुद नहीं दिख रहे। एक मैं अपने मामा जी दाताराम जी से बात करूंगा। मामा जी, एक बार मैं अनम्यूट की कमांड भेजूंगा, आप उसको अनम्यूट करके फिर बोलना। जी मामा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जी। जी मामा जी, आपको मेरे ख्याल से 15 दिन से भी ज्यादा हो गए। कैसा महसूस करते हैं आप? आज एक्सरसाइज बिल्कुल में मस्त। देख रहा था, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी आपकी। बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। बाकी दिन में लावणी चल रही है सरसों की, तो दिन में दोपहर के बाद में ये घुटने दुखते हैं। घुटने तो, जब ज्यादा वजन है तो घुटने तो दुखेंगे ही। घुटनों पे वजन आता है, सारा दिन खड़े होके काम करते हो तो घुटनों पे वजन तो आएगा ही। और हाँ, घुटने दर्द करते हैं, दोपहर के बाद में करने लग जाते हैं। बाकी सुबह उठता हूँ बिल्कुल बढ़िया उठता हूँ। हाँ, तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, हो हाँ, जाएगा। धीरे धीरे। नहीं, वजन धीरे धीरे कम होगा तो वो भी। और बाकी अब पहले से अब कितना बदलाव क्या महसूस करते हैं? पहले से तो काफी बदलाव है, बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। बाकी ये लावणी चली है 3-4 रोज से, इसके बाद में दोपहर बाद में घुटनों में दर्द रहता है तो बस। वो देखिए, अभी वो नया काम शुरू करा है तो बॉडी 1-2 दिन तो पेन करेगी। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें हमारी मसल्स पेन करती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो बाकी वैसे जाएगा। स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मेरे मामा जी किसान हैं। अब लावणी का सीजन चल रहा है, सभी को पता है। हमारे यहाँ जब ज्यादातर किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, पता है सभी को। तो ये टाइम होता है किसान के लिए, बड़ा टफ होता है। इसमें बड़ी मुश्किल होती है, काम भी करना होता है पूरा दिन। तो बहुत बढ़िया। देखिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद अपना काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के रहता है, मैं तो घर का काम करता हूँ, एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। घर का काम अपनी नहीं, जगह है, एक्सरसाइज अपनी जगह है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी करता हूँ और आपके सुनता भी हूँ। 9 बजे तक फोन के सामने रहता हूँ। बहुत बाकी सब। ये लावणी करता हूँ उस टाइम में इसको वीडियो को ऑफ करके जेब में डाल लेता हूँ और मैं सुनता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो बहुत बढ़िया मामा जी, ऐसे ही करते रहो, धीरे धीरे बॉडी का वेट कम होगा, धीरे धीरे बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी। वेट तो कम तो हुआ है, अब आगा 73 kg आगा। 73 आ गया, ठीक है, हाँ, बहुत 83 बढ़िया। kg। 83 था? 83 था, तो 1 10, जनवरी को 83। हाँ, तो 10 किलो वजन कम हो गया इनका, बहुत बढ़िया। 10 किलो तो जबरदस्त है। 10 मैं किलो कोशिश वजन। करूंगा कि आपसे मिलूंगा, शायद नेक्स्ट वीक तक छुट्टी लूंगा, बच्चों के एग्जाम हो लेते हैं तो फिर मिलते हैं। ठीक है, जी नमस्कार। नमस्कार। तो बहुत बढ़िया, देखिए रिजल्ट एक दिन में नहीं आते, लेकिन निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास करने से रिजल्ट आते हैं। और कोई एज मैटर नहीं करती। कोई ये सोचता हो कि किसी की एज की वजह से या कुछ है, तो मेरे मामा जी की एज भी 60 के आसपास है, और इस एज में भी वो रिजल्ट 10 किलो का ले सकते हैं। तो आप तो यंग हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दिमाग में ये नहीं रखना है कि एज का इफेक्ट है। एज एक नंबर है, अगर आप प्रयास करते रहेंगे लगातार तो आप उस नंबर को भी बीट कर सकते हैं। जैसे हमारे अमरपाल अंकल जी सबके सामने एग्जाम्पल है, इन्होंने अपनी एज को रिवर्स गियर लगा दिया, उल्टा गियर लगा रखा है, वापस जवान होते जा रहे हैं। तो और कोई पर्सन, अब दुबे जी के पास चलेंगे। दुबे जी हाथ हिला रहे हैं काफी टाइम से। जी दुबे जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दुबे जी। सर मैं क्षमा चाहूंगा, कल मेरी एब्सेंट होगी आपके पास। कोई बात नहीं, देखिए कई बार ऐसे काम होते हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं, उनको भी हमने करना होता है। तो कई बार होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप अपने उसका एहसास है कि भाई मेरे से कहीं ना कहीं मिस हुआ है, तो आप अगले दिन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत कवर नहीं कर लिया था सर, रात को ही कर लिया सर। मैं अलीगढ़ चला गया था और सर मुझे ये भरोसा था कि मैं मॉर्निंग में आ लूंगा, लेकिन मैं सर आया 11 बजे और कार में था सर, नहीं कर पाया। लेकिन सर शाम को कवर कर लिया था। सर मुझे जो है ना अजय पाल सर, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश जी का धन्यवाद। सर पुरानी चीजें याद दिला देते हैं आप जो है। आज मामा जी को देख करके मुझे अपने मामा की याद आ गई। सर मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, बचपन की बात आपको। सर मेरी माता जी 5 बहन थी और 5 में सबसे छोटी थी मेरी माँ, और मेरे एक ही मामा थे अजय पाल सर। वो गंगा उस पार थे, मैं इस पार था, बीच में गंगा माता थी जो है। तो सर हमारी कुल की जो देवियां होती है ना, घर का कोई भी शुभ काम जब होता है तो ये होता है भाई कुल की देवियों की पूजा होनी चाहिए, जो आपके यहाँ भी होता होगा। तो सर वहां पूजा करने जाते थे, तो माता जी जो है ना सर, उस समय में साधन का अभाव था। अगर साधन थे भी तो लोगों के पास धन नहीं था, दोनों चीजें थी। तो सर पैदल लेकर के जाया करती थी। और सर हम भी गए हैं बचपन में जो है। तो सर नाव से उस पार उतर गए और उतरने के बाद वहां पूजा करके वापस। तो सर ये होता था आज मामा जी के यहाँ रुकेंगे रात को जो है, हाल्ट करेंगे और सवेरे फिर आएंगे। सर मामा जी पोस्ट मास्टर थे हमारे जो। तो सर जब खाना वाना खा के सो जाते थे, मामा जी आते थे तो कहते थे भांजा बहुत थक गया होगा आज जो है। सर पैर पकड़ करके मालिश करते थे। ये सर मैं साक्ष्य बता रहा हूँ आपको जो है। हमारे यहाँ भांजों की बड़ी कदर होती, सर आपके यहाँ भी होती होगी जो है। जी जी बिल्कुल। देखिए हमारे मामा की तरफ भी ये रिवाज है, हमारे मामा हमारे से हुक्का भी नहीं भरवाते, कोई काम नहीं करवाते, भांजा को बड़ी तवज्जो दी जाती है। और हम तो देखिए हमने अपना बचपन उनके साथ बिताया है, वो फीलिंग्स अलग ही होती हैं। वो अब धीरे धीरे कहीं कम होती जा रही है। आज का समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वो चीजें कम होती जा रही है, लेकिन मामा भांजा का जो एक रिश्ता होता है वो बड़ा ही, देखिए माँ में एक माँ आता है, मामा में 2 बार माँ आता है, तो वो तो डबल माँ की तरह होते हैं। तो सर आज वो यादें आपने पुरानी कर दी। सर पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, चली गई। और सर मामा भी चले गए, मामी है अभी। सर जब भी जाते हैं तो मामी का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। सर जब वहां से चलेंगे अजय पाल सर, तो बेगर 100 रुपया की विदा दिए मामी बैठती नहीं, कहती भांजे विदा जरूर ले जा, किसी जी हालत में। तो बिल्कुल, ये सर आज हमारे आप सामाजिक मान सम्मान की चीजें हैं और इनसे बड़ा लगाव होता था, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही चीजें जो। सर आज आप भावुक कर दिया सर, पुरानी चीजें याद दिला दिला करके जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दुबे जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखिए भावनाएं हैं, इनको हमें जीना चाहिए।
आपकी जो अंदर की छुपी हुई भावनाएं हैं वो बाहर निकलती हैं, ये प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति। जी 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 सर। बहुत बढ़िया दुबे जी, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो अभी हमारे पास टाइम है 2-4 मिनट का। ये तो आज हमारा चैप्टर मन की बात की तरह चल गया। हाँ जी लांबा साहब, डॉक्टर लांबा जी उनकी तो जरूर हम बात ले ही लेते हैं, हर हर टॉपिक पे कोई ना कोई अच्छी बात बता देते हैं हमें। अमरपाल अंकल जी के पास भी चलेंगे, उनके एक बार हालचाल भी ले लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी घुटने के पेन में। जी अंकल जी नमस्कार, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार सर। सर मैं अपने आप को सर बढ़िया महसूस नहीं कर रहा सर। मैं सर कर नहीं पा रहा ना, तो सर मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी आती है सर कि ये मेहनत है, कहीं दोबारा से वजन ना बढ़ने लगे, या सर कोई मतलब मैं मिस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ वजन सर। आपका नहीं बढ़ेगा, आपने डाइट प्लान फॉलो करना है, एक्सरसाइज आपने अभी रेस्ट करनी है, 3 सप्ताह आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है। देखिए घुटने की पुरानी चोट है, वो आपको ज्यादा परेशान कर सकती है अगर आप ज्यादा उछल कूद करेंगे। आप चेयर पे बैठ के, मैट पे बैठ के आराम से हल्की एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सप्ताह में डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, वो कहते थे अगर 3 सप्ताह रेस्ट करेंगे बर्फ से, अगर आप दिन में 4-5 बार 15-15 मिनट के लिए आप इसकी सिकाई करेंगे बर्फ से, तो आप 99% ठीक हो जाएंगे। तो आपने ये 21 दिन का टाइम है, ज्यादा नहीं है। सर एक एक दिन बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, ये भी जीवन में एक नई चीजें सर हमें रुका नहीं जाता है, और सर मन पे कंट्रोल नहीं हो पाता। बस ऐसा ही हो रहा कि ये 21 दिन तो सर मुझे तो लग रहा है कि कितना साल 2 साल के बराबर हो जाएंगे। ना ना ना, आपने सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप एक्सरसाइज के जोश में देखिए, उस टाइम बॉडी गर्म होती है और हमें ध्यान नहीं रहता, दर्द महसूस भी नहीं होता, और हम उसके ऊपर जंप वम्प कर लेते हैं तो ज्यादा इफेक्ट करता है। डॉक्टर सर ने मेरे मुझे को बताया अब था, मैंने अब उनको रिपोर्ट भेजी थी एमआरआई को, मेरे रिलेटिव हैं वो, तो उन्होंने बताया था कि आपकी जो ये कटोरी होती है इसके नीचे जो है कि कोई चोट की वजह से स्वेलिंग है, तो आपने सर रेस्ट ही करना है, इसका इलाज यही है। अब सर पेन ज्यादा होता है, जब एक्सरसाइज कर लेता हूँ तब नहीं होता था सर इतना। एक्सरसाइज से देखिए वो आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है, वार्म अप हो जाती है उस टाइम, इसलिए महसूस नहीं होता। लेकिन आपका इसका इलाज रेस्ट ही होता है, चोट का इलाज रेस्ट ही होता है, बॉडी उसको धीरे 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 रिकवर करेगी। तो आपने अभी 2-3 दिन तो हो ही चुके हैं, धीरे धीरे आपने, अगर आपका मन करता है एक्सरसाइज कर तो बैठ के आप अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। आपने घुटने के ऊपर दबाव पड़े ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। सर मुझे स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताना सर। हाँ जरूर। तो बहुत बढ़िया, देखिए अमरपाल अंकल जी तो हम सबके लिए प्रेरणा है, बढ़िया फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस एज में आकर भी इन्होंने अपनी फिटनेस को बिल्कुल बढ़िया, और देखिए चोट के बावजूद, इनको ये चोट पहले से ही है और इन्होंने मुझे शुरू से ही बताई थी, लेकिन ये उस, इन्होंने चोट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और उस चोट के बावजूद जो हमारी फैट लॉस मैराथन थी उसमें विनर हुए, सबसे टॉप पे आए, 7 किलो का फैट लॉस इन्होंने किया उसे 1 महीने में। तो ये इनकी पॉजिटिविटी को, इनकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो अब हम अमित के पास चलेंगे, और साधुराम सर भी अगर कोई विचार अपने हमें बताना चाहे आशीर्वाद स्वरूप, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। जी साधुराम सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा सर आज का आपका टॉपिक, कि आदमी को अपने शरीर से प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए लेकिन अहम नहीं होना चाहिए। कई बार आदमी अहम कर लेते हैं कि मैं इतना हष्ट पुष्ट हूँ, मैं ये कर सकता, जो मैं शब्द है सर, ये बहुत ही खतरनाक है हर चीज के लिए। कि मैंने ऐसे कर दिया, कुछ नहीं करती आप लोगों ने, सब भगवान की दया है। तो मैं अहंकार के रूप में ना हो, और आपके जो पॉजिटिविटी के बारे में जो शुभ विचार है ये बड़े पसंद आए सर। बहुत ही बढ़िया बात है कि हर आदमी को अपने आप को नेगेटिविटी से खत्म करके पॉजिटिविटी के अंदर आना चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी, आप किस नेगेटिव सोचने लगो किसी के बारे में, सोचते रहो पूरी रात निकाल दो, कुछ नहीं फल मिलेगा।
अगर आप पॉजिटिव सोचोगे अपने बारे में, दूसरे के नेगेटिव विचारों को आप इग्नोर करोगे, तो बहुत ही बढ़िया आपके शरीर पे असर करेगा। इस बात सर, आप किसी भी फील्ड में है, कहीं पर भी है, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी आपको, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी आपको पसंद करे। ऐसे 90% या 80% 60% आदमी ऐसे होते हैं, कोई आपके बोलने पे, कोई आपके चलने पे, कोई आपके खाने पे, कोई किसी चीज पे, वो आदमी जो है एकदम से इरिटेट हो जाता है। उसकी उसकी सोच है, उसको सुधारने के लिए हमें टाइम नहीं लगाना, हमने अपना काम करना है। तो देसी भाषा में कहते हैं ना कि भाई ते भोंकते रहते हैं। तो वो सेंस होनी चाहिए कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आपके जो विचार हैं पॉजिटिविटी के, बहुत ही पसंद आए सर। और ये सब के अंदर होने चाहिए कि अपना जो शरीर भगवान ने दिया है, जितने साल के लिए भी दिया है, हमें किसी को ये पता नहीं हम कितने साल तक जिंदा है। तो उस टाइम को अपने शरीर को भी दें, और इसके साथ साथ जो है अपने आप से भी प्यार करें। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे, जो भगवान ने दे दिया, जो हमारे जो हमें शरीर मिला है जैसा भी है, इससे हम प्यार करेंगे, तो इसमें और भी ज्यादा एनर्जी आएगी। अगर ये सोचेंगे ये क्या दे दिया शरीर, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उससे तो आदमी और भी निराश होकर के और भी डाउन चला जाएगा। जैसे कोई आदमी हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, अगर वो धीरे धीरे वही महसूस करे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, हो जाता है। और कोई सोचता है भाई अब तो मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, हर बार सोचे दवाई भी असर नहीं करेगी, क्योंकि माइंड सेट जो है बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड माइंड पॉजिटिव है, जैसे मैंने सोचा था कि भाई आप लोगों से जुड़ के, नरेश दिनेश जी के साथ और आप लोगों से मिल करके, कि मैं घटाऊंगा, मैंने करना है। क्योंकि कल भी मामा जी का लड़का फोन आया था, प्रिंसिपल रिटायर है वो, कहने लगे उन्होंने देखे मुझे काफी दिन हो गए, मैं 2-3 महीने हो गए होंगे। बोला भाई साहब, हाँ जी, मेरा एक काम मेरे मान लो, मैं क्या, बोला अपना वजन ना बढ़ने दो, आपका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने देखा नहीं था, 2-2.5 महीने से पहले हमारी मुलाकात में फोन पे बात होती रहती है। और संडे को हमने कहीं जाना है, मिलना भी है, उनको मैंने इनवाइट किया था, हम चलेंगे कहीं। तो सर उन्होंने मेरे कम से कम 5 मिनट, मेरे छोटे वैसे तो, 5 मिनट लेक्चर पिला दिया। अपना आदमी ये कहता है, समझाता है कि सुधारो अपने आप को। तो उसकी पूरी बात सुनने के पश्चात बोले भाई साहब चिंता की बात नहीं, मैं इस टाइम 10.5 किलो घटा चुका हूँ। इस बात को सुन के सर उनको चंबा हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, कैसे करते हो। मैं ये आपको संडे को ही मिलके बताऊंगा, तब आप मुझे देखोगे, तब आप महसूस करोगे। वो इतने खुश हुए सर बिना देखे ही, जब मैंने उनको बताया। बोला बहुत अच्छा किया। तो सर ये जो अपना जीवन है ना, इसको हम सुधारें, टाइम लगाएं, जो आप लगा रहे हो, सभी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है सर, कई बार अपने जो दुख दर्द है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज से क्या, जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हम भूल गए थे इस दुनियादारी को, हम तो अगले आदमी को देख रहे हैं भी ये क्या कर रहे हैं, उसी ढंग से हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हमें पता नहीं। लेकिन अगर हम क्या एकांत में बैठ के चुपचाप बैठे कुछ काम नहीं करेंगे, ये बिस्तर पर पड़े रहेंगे, तो उससे सर दिमाग में परेशानियां ही आएंगी। अच्छी बातें बहुत कम आती है, लेकिन उसको सुधारने के लिए आपने हमने पॉजिटिविटी का, आपका जो आज की जो बढ़िया प्यारी सी स्पीच थी, बहुत ही पसंद आई सर, सबको पसंद आई होगी। एक्सरसाइज बहुत बढ़िया थी, और बातें मेरे पास बहुत ज्यादा थी, आप नहीं करूँगा, किसी टाइम निकालूंगा। मैंने कागज पे भी अभी आपके सामने देखा होगा, मैं नोट कर रहा था। लेकिन अभी तो है, गुड़िया को छोड़ के आना स्कूल में, उसके लिए मैं जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, किसी टाइम आपसे स्पेशल टाइम लूंगा, कुछ बातें करेंगे पुरानी, मिठी भरी, मिठास भरी, इसमें जो हम ऐसा महसूस हुए कि भाई हम जो उसी एज में चले गए जो आप एज ने कई और देखी भी नहीं होगी। वो हमारे अमरपाल जी हैं, या दुबे साहब हैं, या आपके मामा जी हैं, इन्होंने वो जीवन जिया है, आपने केवल सुना होगा, उसको दोबारा फिर रिवाइज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझसे समय दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, शुक्रवार का दिन हमने फिक्स कर लिया आपके लिए। शुक्रवार तक आप अपनी जो भी बातें हैं, मन की बात टॉपिक रखेंगे, और आप उसमें मन की बात मेनली आपकी ही रहेंगी, बाकी जो भी शेयर करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। बल्कि आपकी बात हम शुरुआत करेंगे आपसे ही, और शुक्रवार को रखेंगे। सैटरडे संडे को फिर हमारी अलग टॉपिक होते हैं। तो शुक्रवार का दिन आपके लिए है। आप शुक्रवार को अपनी जो एक्सपीरियंस है जिंदगी के, आपकी लाइफ के, बहुत बढ़िया आपके एक्सपीरियंस है, टीचिंग लाइन के भी हैं, सेल्फ जो एक्सपीरियंस है लाइफ के वो भी हैं। एज में आपने इस उम्र में जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं वो हम सभी सीखना चाहेंगे। तो सर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू जी। अमित।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग, गुड आज मॉर्निंग। बहुत बहुत बढ़िया वर्कआउट था। आज मजा आ गया एक्सरसाइज करने में। और सही कह रहे थे सर के पहले शुरुआत में तो कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिर बाद में वो मेला लुट सा जाता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। बढ़िया लगेगा अगर वो सारे लोग शुरुआत बड़ी कंटिन्यू करते हैं। जबरदस्त होती है, सुबह में देख के इतनी पॉजिटिविटी आती है कि यार इतने लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, मतलब एक जोश होता है। और फिर धीरे धीरे पीछे वाले जब गिव अप करने लगते हैं ना, तो फिर वो नेगेटिविटी आती है। मुझे लग रही थी आज, क्योंकि मैं बैठा देख रहा था। आज मैंने की नहीं थी, करता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं रहता, लेकिन आज मैं देख रहा था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि उमेश अकेला ही कर रहा था, तो वो थोड़ा सा मुझे दिमाग में खला, तो मैंने थोड़ा इसलिए। उनका भी मोरल डाउन होता है करवाने वाले का भी, तो ये ठीक नहीं है। तो इसका या तो उनसे कह लो भाई बीच में छोड़ने वाले हो तो साइड में, जो करने वाले हैं लंबी रेस तक जो दौड़ सके उन्हीं को ही लगाओ लाइन में, नहीं तो कोई नहीं, फायदा नहीं है। लाइन में लगो, वो थोड़ा दूसरा स्लो कर ये है सकते कि हैं। जो पीछे कर रहे हो थोड़ा स्लो कर ले, थोड़ा जब ये लगे कि थकान हो रही तो स्पीड को कम कर सकते हैं, थोड़ा सा कि स्टेप कम कर सकते हैं, लेकिन करें ये नहीं कि आप बैठ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दूसरा एक्सरसाइज और भी कर रहे हो, शायद वो क्लैश कर रही है तुम्हारी आपस में। तो तुम इसको सॉर्ट आउट करो, कैसे करोगे वो देखो, क्योंकि अ, मतलब ये सर एक चीज बताना क्लैश चाहूंगी, करने से ना। इससे पहले 6 से 7 का एक ग्रुप था जो दिनेश सर की उसमें वर्कआउट लग रही थी, तो मैंने वो कंप्लीट कराया था 1 घंटे। इसलिए मैं उमेश के साथ हाफ ही किया था, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो हाँ, चुकी थी। मुझे लग रहा था थोड़ा सा इनको एडजस्ट करके ना एक स्टेबलाइज कर लो, जिससे बैलेंस बन जाए, क्योंकि ये मेरी भी डेढ़ सारे लोग डेढ़ आपकी पौने उम्मीद दो पे बैठे घंटे हुए हैं। एक्सरसाइज हो चुकी थी सर आज। क्योंकि हम तो देखो आपकी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि आप एक्सरसाइज कराओगे तो हम भी करेंगे। अब हमें नहीं पता कि आप पहले से करे बैठे हो, तो हमारा रिजल्ट तो आप पे डिपेंड है। तो बिल्कुल सर, आप उसे बिल्कुल आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे सर। और बिल्कुल अगर किसी को बैठना होगा तो सामने की तरफ हम नहीं बैठेंगे। सर ने बताया, हमें भी फील हुआ, सच में ये नेगेटिविटी आती है। अगर आगे कोई एक्सरसाइज कर रहा है, पीछे कोई बैठा है, तो सारा सब कुछ दिखता है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, बिल्कुल सर, ये सब चीजें देख के चलेंगे। सेल्फ लव की बात करते हैं। सर ने एक बढ़िया चीज बताई थी सेल्फ लव के बारे में। देखिए इस बारे में ज्यादातर आदमी सोच नहीं पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसको बहुत ही लाइटली ले जाते हैं। सेल्फ लव को जान ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जान ही नहीं पाते हैं कि होता क्या है, और जीवन इसी में बीत लेता है। तो किस्मत की बात होती है, कोई कोई इसको जल्दी जान लेता है। अहंकार एक अलग चीज है और सेल्फ लव एक अलग चीज है, बिल्कुल ही दो सेपरेट इश्यूज हैं। अहंकार उस चीज को बोलना होता है कि भाई मैं ही मैं हूं और तो कोई है नहीं। लेकिन अगर इसको पॉजिटिविटी से देखें, मैं ही मैं हूं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हूं। अगर हम अपने आप का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा मोरल डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं लोग। जब आप ये कहावत है और ये सच है, आप जब कमर झुकाते हो किसी के सामने, तो वो आपके कमर पे पैर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। तो अहंकार भी होना जरूरी है, लेकिन वो अहंकार डिस्ट्रक्टिव अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अवेलेबल हो जाऊं सबके लिए और कोई भी आके मुझे सीधे पेड़ की तरह काट के चला जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी दो चार चीजें हैं जो मैंने डिस्कशन करनी है। मैंने इस पे नोट्स बनाए, मैं उनको खोल लेता हूँ। तो देखो, मैं हालांकि इतना बड़ा नहीं हूं कि ये सारी चीजें आप सबके आगे बोलूं, क्योंकि अब मेरे सामने मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ मैंने अपने अपने एथिक्स बनाए हुए हैं, मैं वो बताता हूं आपको। मैं अपने से जोड़ूंगा इसको, आप अपने से जोड़ें, ये आपके ऊपर है। सबसे पहली चीज है कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, मतलब आप सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें। जब कभी कोई विपदा आए, तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो। सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी, पहले अपने आप को सेव करो। अपने आप को सेव करना कोई बुराई नहीं होती। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि भाई अपने आप के बारे में ज्यादा सोच रहा है, लेकिन अपने आप के बारे में ही सोचना जरूरी है। अमित, जब इसके मैं ऊपर ठीक नहीं रहूंगा इसके तो ऊपर मैं मेरे। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, छोटा सा बीच में रोकूंगा। जो हमारे पुराने पर्सन है उनको तो पता होगा। हमारे दादाजी अक्सर कहा करते थे, जब हम बैठते थे उनके पास तो बातें चलती थी कि भाई खुद को प्रायोरिटी देना सबसे जरूरी है। वो एक छोटी सी कहानी बताते थे कि जब जो बंदरिया जो होती है वो अपने बच्चे के ऊपर ही खड़ी हो गई थी। वो एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि पानी में थी बंदरिया, और पानी धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। तो पहले जब तक पानी का लेवल बढ़ता रहा वो अपने बच्चे को ऊपर उठाती रही, सर तक ले आई। जब खुद डूबने लगी तो बच्चे को नीचे करके उसके ऊपर खड़ी हो गई थी। तो सबसे प्रायोरिटी खुद की होती है लाइफ में। जब आदमी पे संकट आता है तो वो फिर अपने बारे में ही सोचता है। अपने बारे में सोचना भी चाहिए, ये नहीं कि हम अपने को भूल के और सब कुछ बस दूसरों के लिए करते रहे। जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो प्रायोरिटी अपने आप को दो सबसे पहले तो।
हर चीज में, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो शरीर है, चाहे कोई भी कुछ चॉइस आ रही है कैसी भी सामने, तो पहले अपने आप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये लगे शायद ऐसा कि भाई र्यूड है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। आप प्रायोरिटी खुद को नहीं दोगे तो अपने बच्चों को कहाँ से सेव करोगे? तो ठीक है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज है कि अफर्मेशन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने बारे में कभी भी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कभी भी, कई बार कोई ये कहता है ना कि जी अरे आप तो बहुत बड़े महान हो, तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ भाई मैं बेकार ही हूँ बिल्कुल। तो महान नहीं है, ठीक है, उनको नहीं बताओ आप ये सारी चीजें कि भाई मैं महान हूँ या कुछ हूँ, लेकिन अपने आप को भी ये मत बताओ कि भाई मैं तो बेकार हूँ, मेरे से मैं तो फेलियर हूँ, या मेरे से ये नहीं हो पाता, या मैं बेकार हो गया, या मैं अपने बारे में मतलब पॉजिटिव टॉक होनी चाहिए खुद से। अपने से बड़ा कोई नहीं है। तीसरी चीज है कि रेगुलर सेल्फ केयर, अपने आप की भी केयर करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान भरोसे छोड़ दिया और खुद बीमार होते जा रहे हो, औरों का काम करे जा रहे हो। अपना सेल्फ केयर जरूरी है। मतलब हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, तो ये काम अपने करने चाहिए। ऐसा ना हो अब मैं कहना नहीं चाह रहा, अन्ना हजारे का आंदोलन था और उसमें वो फायदा कोई और ले गया। तो ये सारी चीजें भी नहीं करनी चाहिए कि भाई अपने आप को बिल्कुल ही मिट्टी में मिला दो। अपने बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए, कभी भी अपने बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। ना जी मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कहाँ बड़ा हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ, फेलियर हूँ, ये नहीं कहना। ये अंग्रेज तो ये मेरे साथ जो बैठते हैं, जो काम करते हैं जर्मन, वो तो ये कहते हैं कि अपने आप को क्रिटिसाइज करना तो बहुत बड़ा जहर है। कि अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते, वो सॉरी जब भी बोलेंगे जब उनको सॉरी फील हो रहा होगा। वो ऐसे बिना बात में सॉरी नहीं बोलते। तो वो कहते हैं कि यार हम अपने को, अपने क्रिटिसिज्म अपना अपना डिस्ट्रक्टिव है ये, अगर हम खुद की बुराई करने लग जाएं अपने आप से ही, तो ये भी ठीक नहीं है। कोई अगर आपसे मान लो थैंक यू कह रहा है ना, बहुत से लोग ये कह देते हैं अजय क्या थैंक यू क्या है सर, ऐसे ही है। वो नहीं करनी चाहिए बातें। थैंक यू है तो उसको एक्सेप्ट करो, हाँ जी थैंक यू, हाँ मैंने किया आपके लिए, इसमें क्या बुराई है। और अगली चीज पे चलते हैं, वो है क्वालिटी अलोन टाइम। ये तो मतलब बहुत ही सख्त जरूरत होती है इसकी, मस्ट है ये। अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालो। अगर आपको गाना गाना पसंद है, जरूर गाना 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 शुरू करो। कविताएं लिखनी पसंद है तो अपने लिए जरूर वो समय निकाल के कविताएं लिखनी स्टार्ट करो। नहीं तो देखिए, जो ये प्रोफेशनल लाइफ होती है ये हमें खा जाती है। प्रोफेशनल हम जीवन में इसलिए नहीं आए कि हम कोई सर्विस करने के लिए आए हो, या सिर्फ नौकरी करते रह जाएं, या हम कोई जो काम कर रहे हैं उसे ही करते रह जाएं। हम यहाँ आए हैं, मैं तो ये सोचता हूँ मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि तुझे 60-70 साल के लिए मैंने एक रिजॉर्ट में भेजा है, अर्थ नाम के एक रिजॉर्ट पे जा और मजे कर। अगर मैं रिजॉर्ट में आके और मतलब आपत्ति पीटता रहूं, तो फिर तो रिजॉर्ट पे से जब मैं वापस जाऊंगा ना, तो वो पूछेगा हाँ भाई कैसी रही जर्नी। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मैं तो यहाँ आया था जी बस बस में और रेलों में धक्के खाने के लिए। तो इसको एंजॉय करना है। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, मैं मान रहा हूँ, कई बार ऐसी स्ट्रगलिंग परिस्थितियां होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भाई इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि भाई हाँ यही है, अब इसी को एक्सेप्ट कर लो। हमें बदलाव के लिए काम करने चाहिए। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम थोड़े में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस हम करना ही बंद कर दें, ये तो ठीक नहीं है। और उस पर सेटिस्फाइड हो जाएं और ये सोचें कि भाई यही अब हमारी दिनचर्या है, वो भी नहीं होना चाहिए। अपने लिए क्वालिटी टाइम जरूर होना चाहिए। आप गाना गाओ, आप म्यूजिक बजाओ, आपको कहानी लिखनी पसंद है, स्टोरी लिखनी पसंद है, यूट्यूब देखना पसंद है, मैं कह रहा हूँ क्रिकेट देखना पसंद है, करो तो सही। खुशी के हॉर्मोन्स रिलीज तो करो चाहे वो जैसे भी हो रहे हो। अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालो जिसमें एक रिग्रेट ना रहे कि भाई मैं मरूंगा तो ये तो नहीं सोचूंगा कि यार मैंने कुछ नहीं किया, अपने लिए समय नहीं था। तो चाहे किसी को जैसे वर्कआउट पसंद है तो वर्कआउट पे भी टाइम निकालो अपने लिए। ये भी बहुत लोगों को पसंद है। मुझे तो बड़ा पसंद है, जब मैं तराजू पे देखता हूँ आज 2 किलो घट गया, आज 1 किलो घट गया, तो मुझे तो यही क्वालिटी टाइम दिखाई देता है अपना। तो ये भी करना चाहिए। अगली चीज है कि लुक आफ्टर माइंड एंड बॉडी। हमें ये भी नहीं है कि भाई हम अपने सिर्फ बॉडी पे काम करते रहे और माइंड पे काम ना करें। पीसफुल होना बहुत जरूरी है इंसान का, बेचैनी ना होनी बहुत जरूरी होती है। हम अगर बॉडी ठीक है, मान के चलिए, बहुत से आपने देखे होंगे बॉडी बिल्डर होते हैं, वो बॉडी तो ठीक होती है लेकिन मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। मतलब मानसिक संतुलन नहीं है और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बॉडी बिल्डर देखे होंगे आपने, वो कभी 3 व्हीलर वाले ने थोड़ी सी भी टच कर दी उसको जाके पीट देंगे गाड़ी में। तो ये कोई मतलब मैं उसे फिटनेस ही नहीं मानता। फिटनेस तो वो है कि जो सहज भावना हो दिमाग में और रुक गया हो जिसका दिमाग, कि भाई हाँ अब समझ में आ रहा है सब कुछ। तो माइंड की फिटनेस पे काम करना हमें शुरू करना है। सिर्फ बॉडी की फिटनेस से काम चलेगा नहीं।
माइंड की फिटनेस से फिर आप देखोगे आपके रिलेशन भी बेहतर होते चले जाएंगे, आपके माँ बाप खुश होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी घरवाली खुश हो जाएगी। हालांकि वो सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वो भी खुश रहेगी। तो सरदर्दी जो है ये अपने दिमाग से जब ही जा सकती है जब हम अपने आप को क्वालिटी टाइम देंगे और हम अपने दिमागी उस पर काम करेंगे स्तर पे। नहीं तो अगर हम एक्सपेक्ट ही करते रहेंगे कि ये कुछ करे जब मैं खुश होऊंगा या मैं कुछ करूंगा जब ये खुश हो, तो वो कोई समझदारी नहीं है। हमें एक बैलेंस बना के रखना है। और अगली चीज पे चलते हैं, वो है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जब कई बार ये होता है कि भाई कहीं प्रोटेक्ट करने की चीजें आती हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये मैंने पहले ही बताई है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं नौकरी करा करता था तो मेरा बॉस हमेशा जो है वो कमियां ढूंढता था कि भाई किसको पकड़ूं, क्योंकि उसको अपने बॉस को जवाब देना रहता था। तो मैं अपने बॉस की बलि चढ़ा देता था अपने आप को बचाने के लिए कि भाई इसने करा है जी, चाहे वो मेरा बॉस ही क्यों ना हो, मेरी तनख्वाह तय कर रहा है वो, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करूं, मैं क्यों इल्जाम अपने सर पे लूं। तो ये कोई बेईमानी नहीं है अपने साथ में। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो प्रोटेक्ट करो। अगर कहीं कोई झगड़ा हो रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। वो फिर नैतिकता और वो सारी चीजें आती हैं बीच में, मैं मानता हूँ। उसका फिर हमें दिमाग से इस्तेमाल करना है कि हमें क्या करना है। तो ये नहीं है कि इमोशंस में ही बह जाओ और अपने आप को जो है प्रोटेक्ट ही ना करो। फौज में भी ये बात बताई जाती है, जब कहते हैं ना कि देश सर्वोपरि है, लेकिन देश के लिए जब भी तो लड़ोगे जब तुम जिंदा रहोगे भाई। तो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो बहुत से कहते हैं कि भाई मैं मर मिटूंगा देश के लिए, तो वो फौजी अफसर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मरी मिट ले, फिर प्रोटेक्शन कहाँ करेगा फिर। तो मरना नहीं है, मारना है। और अगली जो लास्ट चीज है वो है कि डोंट लेट अदर्स बी क्रूअल टू यू। मतलब किसी को अपने ऊपर अत्याचार मत करने दो। कोई अत्याचार अगर कर रहा है आपके ऊपर तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम दवाई जा रहे हैं और कोई हमें परेशानी करे जा रहा, तो उसको कायरता भी कही जाती है। तो हमें क्रूएलिटी के खिलाफ आवाज भी उठानी है, सक्षम होना जरूरी है। तो कई बार साम दाम दंड भेद ये सब लगाने होते हैं। तो भाई वो जब ही हो पाएगा जब हम अपने से प्यार करें। आज सर का टॉपिक था, ये बहुत ही बढ़िया था। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। इंडिपेंडेंट अगर हो गए ना तो एक वेपन मिल जाता है। अगर मान लीजिए एक लड़की है जिसकी शादी हुई है किसी ऐसे इंसान से, वो उसको परेशान कर रहा है या जो कुछ भी है, वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो कहाँ से स्टैंड अप कर जाएगी, कहाँ से प्रोटेक्ट करेगी। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये चीज सिखानी है कि इंडिपेंडेंस लेके आनी है। इंडिपेंडेंस जब आती है जब हम स्किल्स सीखते हैं। स्किल्स कहाँ से सीखते हैं? जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब हम अपने 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 ऊपर काम करते हैं। हम अगर इसी भरोसे पे बैठे हैं, अब देखिए मैं एक छोटी सी और एक बात कहूंगा, लास्ट खत्म करते हैं फिर। जो 1-1 करोड़ की 2-2 करोड़ की शादियां करते हैं वो हैंडीकैप्ड बना रहे हैं अपने बच्चों को। वो हैंडीकैप्ड ऐसे बना रहे हैं कि अब एक बात बताइए, जिसने अगर उसने इन्वेस्टमेंट करी होती उस बच्चे की स्किल्स में, उसको मार्शल आर्ट्स सिखाया होता है या उसको कोई ऐसी चीज सिखाई होती या उसे डॉक्टर बनाया होता, चाहे वो डोनेशन पे क्यों ना बने, लेकिन उसमें ऐसी स्किल्स तो डेवलप करी होती कि वो इंडिपेंडेंट रहे और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब वो जैसा वो आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ आप खर्च कर रहे हो उसकी शादी में, उस पर मानसिक दबाव तो वैसे ही दे दिया। वो कल को आदमी जो कुछ भी कहेगा उसे वो फॉलो करनी होगी, क्योंकि स्किल्स ही नहीं है। तो स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करना है पैसा, उनको ऐसा लायक बना दो कि वो जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, फिर उसके बाद छोड़ दो। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। मैं तो ये कहता हूँ अपने आप को टाइम दो और अपने आप में इन्वेस्टमेंट करो। अपने आप को ज्यादा समय दो, बल्कि 1 घंटा नहीं। जो ये कह रहे थे सर कि 1 घंटा देना है, 1 घंटा तो बॉडी को देना है। 90% टाइम अपने आप को दो, 10% दो फैमिली को। सर हंस रहे हैं, सर रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग करेंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अमित को जब भी हम इनवाइट करते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। बहुत बढ़िया बातें हमें बताते हैं, बहुत बढ़िया चीजें हमें सिखाते हैं। तो एक बार दिनेश जी के पास चलेंगे, उनका एंट्री हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई अमित तो ऐसी ऐसी बातें बता देता है कि घर में जूत बचाने वाले काम कर दे भाई। तू तो सेल्फ है, मेरे को ऊपर फैमिली डिपेंड है भाई, सारे काम करने पड़ते हैं। और दूसरा आज का सेशन बड़ा जबरदस्त था। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो पैशन है वो वर्कआउट है। और मैं मतलब वर्कआउट को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं 2 दिन से
वर्कआउट नहीं कर पा रहा, रेस्ट की वजह से कमर में दिक्कत हो रही है। तो मतलब इतनी नेगेटिविटी आई हुई है मेरे अंदर। लेकिन आज का जो टॉपिक सुना तो फिर दोबारा बैटरी चार्ज होगी। तो लेकिन एक हफ्ता मैं कोशिश करूंगा रेस्ट करने की, रेस्ट करने फिर मैं कम बैक फिर करूंगा। तो बिल्कुल नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। आप अपने आप से प्यार करो। बिल्कुल मैं तो अपने आप से प्यार करता हूँ, और जब जो करता हूँ तो फिर ये नेगेटिविटी भी आनी शुरू हो जाती है धीरे 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 धीरे। यार पता नहीं तू ठीक होगा कि नहीं होगा। फिर जैसे आज का टॉपिक था वो सुन के फिर एनर्जी है, मेरे कुछ नहीं है, 1-2 दिन में फिर वापस आएंगे। तो बिल्कुल मजा आ गया आज का सेशन सुन के। और बिल्कुल लगे रहना, बने रहना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मजा आ गया उस सेशन का, जबरदस्त है। जी, बहुत बढ़िया। तो सभी का शुक्रिया, आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना है, और मैं आशा करता हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं, इनसे बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है। अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके अपने आप को खुश रखोगे, अपने आप को आगे लेके जाओगे, और अपनी फिटनेस को, अपनी मेंटल हेल्थ को एंजॉय कर पाओगे। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।